सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से अरे पूर्णिमा का चांद खिलेगा। आज पूर्णिमा जैसी बात करते हैं आपके साथ, खुले हुए चांद अनुसार खिली खिली बात करते हैं। आचार्य ऋषि से सीधा शुरुआत करते हैं आपके पास। जब जब गुरुवर का नाम आता है हृदय में अपने आप तरंगे उठने लग जाती हैं। स्वाभाविक रूप से कहीं अंतर नहीं पड़ता। आप कहीं बैठे हो, गुरुवर का नाम कान में पहुंचे, अपने आप शांति की आनंद की तरंगे स्वतः दौड़ने लगती हैं। यह कमाल है गुरुवर का। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो पर हमारे हृदय में भी वही अग्नि, वही ज्योत हमारे भीतर भी जलने लग जाती है। परसों की बात है, अमरवाड़ा से बड़े थे छिंदवाड़ा के लिए पहुंचने वाले हैं। अरे अभी नहीं घोषणा कर रहे हैं चतुर्मास की, अनियत विहारी हैं, अभी तो चलते जा रहे हैं। अब उनकी दिशा का धीरे धीरे कुछ अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, पर हम बात कर रहे हैं परसों की। अमरवाड़ा पहुंचे और उन्होंने छोटे से प्रवचन किए। उन्होंने कहा, डाल का छूटा बंदर और आषाढ़ का छूटा किसान हमेशा घाटे में रहता है। अरे समय आगे है, बुआई कर लो, मानसून बरसने वाला है। आचार्य श्री कहें और मानसून में फिर देरी हो जाए, कतई नहीं, समय पर आएगा मानसून। उन्होंने किसानों को हिदायत दे दी, निर्देश संकेत दे दिया, जल्दी करो, बुआई के अंदर बरसने वाला है। पर उसके बारे में क्या बात हुई, वह कह रहे थे और सुनने वाले हजारों थे। उनमें थे तिवारी बंधु भी। वो सुन रहे थे, दर्शन कर रहे थे, आचरण देख रहे थे, चरणों पर नमन कर रहे थे। खड़े होते हैं बड़ी सभा में और कहते हैं, गुरुवर आज हमारा कुछ मन है। और वो बताते हैं, हमारी 23 एकड़ जमीन हम गौशाला के लिए दान करना चाहते हैं। आचार्य श्री जानते हैं ना क्या कहते हैं, भारत है तो गौ माता है और गौ माता है तो भारत है। ये हैं गुरुवर के शब्द हैं ये। और ध्यान रखिए, कल 15 जून है। जानते हैं, उसी गौ माता को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें कल जंतर मंतर आना है। शिखर जी को ही नहीं बचाना, सुरक्षित रखना, बल्कि गौ माता को बचाना है। थे दोनों लेकर जंतर मंतर कल 10 से 11 के बीच में जरूर आइएगा। शाम तक वहां पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आवाज उठाएंगे, अपने तीर्थ को बचाकर ही रहेंगे। तब तक नहीं उठिएगा जब तक बाहर से बहुत जगह से लोग आए हैं, बहुत बुद्धित वर्ग आया है। यह विद्वजन कुछ ना कुछ बात बताएंगे। सरकार से क्या बात कर रहे हैं वह भी आपको जानकारी देंगे, ज्ञापन किसको देंगे वह भी मिलेगा। सब कुछ कल जंतर मंतर पर मिलेगा। पर हाँ, यहाँ की बात थी, 23 एकड़ जमीन तिवारी बंधुओं ने आचार्य श्री के दर्शन कर ही दान कर दी। ऐसे होते हैं गुरुवर के दर्शन और अंतर से होता है यह परिवर्तन। अब करते हैं कुछ खास बात। 3 अनोखे चतुर्मास, जी हाँ, अब तक तो घोषणा हुई है। 3 अनोखे गजब के हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। पहला अनोखा चतुर्मास है आचार्य पुष्पदंत सागर जी के शिष्य मुनि श्री प्रसंग सागर जी का। क्या खास बात है, यह उस जगह चतुर्मास कर रहे हैं जहाँ पर दिगंबर संत जा नहीं पाते हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं के कारण, प्रशासन के कारण और लोगों के कारण। यह है बिल्कुल नीचे पहुँच जाते हैं। हम कर्नाटक की बात करते हैं, वायनाड में कर रहे हैं चतुर्मास। इस बार 2005 में दीक्षा ली थी इन्होंने, लेकिन अब युवा चरणों में और बाजू में दमखम है और यहाँ जागृति फैलानी। बहुत प्राचीन है वायनाड के मंदिर, कुछ देख रहे हैं आप, ऐसे ऐतिहासिक मंदिर। कहते हैं अब यहाँ पे कायाकल्प, लोगों को मालूम चलेगा दिगंबर संत की चर्या क्या होती है, केश लोचन कैसे करता है, कितना परिग्रह। यहाँ अधिकांश को नहीं मालूम कैसे आहार देते हैं, क्या रखते हैं, कमंडल से क्या करते हैं, पिच्छी क्या होती है, बस यही 2 उपकरण उनके पास होते हैं। कैसे पंचमुष्टि के ये सब क्रियाएं देखकर केरल के अंदर जैन समाज की जागृति उठेगी। पर एक विनम्र अनुरोध प्रशासन से, सरकार से, हमारे संत की पूर्ण सुरक्षा के लिए आगे रहे, तत्पर रहे। यह समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह क्षेत्र कुछ इसी तरह का है। और एक बात पूरे समाज से, आजकल हमारे संतों के बराबर विहार हो रहे हैं। पूरी सुरक्षा रखें, पूरी जिम्मेदारी निभाएं, जिम्मेदारी निभाते हुए पूरी सजगता रखें, क्योंकि उनकी आहार और विहार की सुरक्षा हम श्रावकों की होती है। अब दूसरा अनोखा चतुर्मास, साधु 1, राज्य 2 और चतुर्मास स्थल 3। क्या सुना है आपने, कमाल की बात। यह है सुदर्शन महाराज साहब के शिष्य रोहित मुनि महाराज साहब।
इस बार 2022 का 3 जगह चतुर्मास कर रहे हैं। दिल्ली के ऋषभ विहार में, दिल्ली के बलबीर नगर में और पड़ोस के उत्तर प्रदेश के सूर्य नगर में। एक साधु 2 राज्यों में 3 जगह होगा चतुर्मास। तीसरा अनोखा चतुर्मास दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, विदेश में होगा इस बार चतुर्मास। गुरु मां सत्यवती जी आज ही पहुंच गई होंगी हस्तिनापुर योगा सेंटर। 10 दिन वहीं रहेंगी और 23 जून को वापस दिल्ली एनसीआर आएंगी। फिर 12 जुलाई को रवाना हो रही है लंदन में। जी हां, इस बार लंदन जा रही हैं और देखिए देश में नहीं विदेश में जैन गंगा बहा रही हैं। ये थे 3 चतुर्मास जो आपके लिए लाए थे आज चैनल में कुछ खास। अब दिखाएंगे 3 चित्र आपको। कभी कभी इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। यह है राजा कुमारपाल गुजरात के तत्कालीन। क्यों दिखा रहे हैं आपको? एक साधु पर किसी ने हाथ उठा दिया था, नहीं जानता था। पता है राजा कुमारपाल को जब मालूम चला इन्होंने उसको पकड़वाया और साधु क्षमा करते रहे, पर इन्होंने उसके दोनों हाथ कटवा दिए, यह दिखाने के लिए कि समाज पूरा जागृत रहे, कभी भी साधु के बारे में कभी इस तरह का गलत क्रिया नहीं करे। यह फोटो देखिए, है ना गजब की। सुरक्षा प्रहरी जूते उतार के जैन संतों को नमन कर रहा है। यही तो है, मैं बॉर्डर पर सुरक्षा करता हूं, पर जब तुम जैसे संतों को देख लेता हूं, मैं अपने आप ही चरणों को आगे मस्तक को झुका लेता हूं। बाकायदा देखिए किस तरीके से जूते उतारे और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और अब ये देख रहे हैं आप चंद्रगिरी हिल के ऊपर भद्रबाहु गुफा। जानते हैं क्या ये? आज से 2500 साल पहले लगभग 297 ईसा पूर्व में यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जी ने देवलोक गमन किया था। ऐसी धरा है। नमन करिए बार बार। फिर मिलेंगे आपसे शाम को 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।